लिव लाइफ हैप्पीली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस। कई बार ऑब्वियसली लाइफ में सिचुएशंस इतनी एडवर्स हो जाती हैं कि आपको लगता है देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट, एंड आप जितनी भी कोशिश कर लें आप उससे निकल नहीं पाते हैं, पर ये आपको लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सेइंग कि ये है, because humans are such a great creature that they have power to come to solve anything, that they have that powerful brain. It is just our mindset that is stopping us. वैसे we are not the topic, this is not the topic we are talking about here. हम जो बात कर रहे हैं कि live life happily, आपको तब उस point of the situation पे लग रहा है कि यार I cannot do anything. If you are at this position in any respect, आप बस यही सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ नहीं हूँ, बट आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि आप यहाँ भी नहीं हैं. नॉट सेइंग कि आपको कभी ग्रो करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. आपको ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज अगेन दैट इज़ योर कर्तव्य बीइंग अ ह्यूमन, कि आपको अपने एफर्ट्स देते ही जाना है, आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हों. बट सिंस यू आर हियर यू शुड बी ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे भी हैं, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल नहीं होते ना तो भगवान एक घंटा ज़रूर मारता है कि यहाँ से आपको एक बार यहाँ भेजता है टू मेक यू रियलाइज दैट यू वर एट सम पोजिशन एंड यू आर बिलो जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ. नॉट दैट यू आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग हियर, बट यू आर नॉट डिजर्विंग टू बी हियर. डिजर्विंग एज इन कि आपको कम से कम वो तो होना चाहिए ना, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस की. चलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है उसके लिए, पर आपके मेहनत के साथ आपका लक जब तक कंबाइन नहीं होता है आप उस सिचुएशन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं. आप अंधों की तरह मेहनत करते रहिए एंड आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप छोड़ देंगे चीज़ें. वही है जो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाने की मदद नहीं कर रहा है. बट यू हैव टू इंडल्ज इन टू इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट विथ ग्रेस कि आपने मेहनत करी है. और लाइफ में सिचुएशंस तो आनी ही हैं, आपकी हमारी सबके लाइफ में आनी है. इट्स जस्ट हाउ वी डील विथ हार्डशिप्स. अगर हम उसको इतनी पॉजिटिविटी के साथ, इतनी खुशी के साथ डील करते जाएंगे. अब मैं ये नहीं, ऑब्वियसली आप हमेशा हंसते हुए नहीं दिख सकते हैं, पर आपके अंदर एक वो पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए कि वट एवर द सिचुएशन वुड बी आई विल फेस देम विथ ऑल माई करेज. एंड कभी भी ऐसा होना कि प्रॉपर हारने वाली वाइब आ ही चुकी हो, देयर शुड बी दैट वन वॉइस फ्रॉम इनसाइड, एक आखिरी वॉइस जो तुम्हें फोर्स करने के लिए मेहनत करने दे. एंड बिलीव मी, वही वॉइस सबसे ज़्यादा सही होती है. इवन फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ स्टेप्स आपने नोटिस किया ही होगा कि आप छोड़ रहे होते हैं, बस एक बार सोच लिया होता है यार एक लास्ट ट्राई दे रहा हूँ, इसके बाद आई डोंट केयर. एंड दैट वन लास्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट बी हैप्पी. और हम कई बार ये कहते हैं ना कि दूसरों की लाइफ ईजी है. वी आर जजिंग देम ऑन हाउ दे आर. ये हमको खुश दिख रहे हैं, ये हमारा सबसे पहला पैरामीटर होता है. खुश तो आप भी हो सकते हैं ना. मतलब हम बाहर से किसी की लाइफ कितनी इजी है कितनी मुश्किल है ये जज नहीं कर सकते हैं. आपको भी उनके जैसे ही बनना है जो खुश हैं. क्यों? क्योंकि सिचुएशंस अगर मुश्किल है पर आप खुद को बाहर से दिखा रहे हैं, ये सोसाइटी के लिए है, पर खुद को अंदर से भी पॉजिटिव रख रहे हैं, ये आपके खुद के लिए है. And since you change this aura, it changes the manifestation power and obviously makes the situation better. एक बार आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा. Thank you so very much. Please do like, share and subscribe.